have such a love with Rahul Gandhi and Bharat Jodo Yatra. You're from Kerala. Where are you from? आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोगों का प्यार और समर्थन मिल रहा है, जिसकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया के जरिए हम लोगों के सामने आ रही हैं। पर आती हुई वीडियो और तस्वीरों को भारतीय जनता पार्टी पचा नहीं पा रही, और जब भारतीय जनता पार्टी इसे पचा नहीं पा रही तो मैडम स्मृति ईरानी ये कहते हुए दिखाई जरूर दे रही हैं कि जब से मैंने अमेठी जीता है तब से राहुल गांधी भाग ही रहे हैं। पहले केरल भागे और तब से भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो है वो भागने का काम कर रहे हैं। पर मैडम स्मृति ईरानी को क्या मालूम था कि जिस तरीके की नफरत बीते 7 सालों में भाजपा द्वारा फैलाई गई है उसे जोड़ने का काम राहुल गांधी द्वारा किया जा रहा है, जहां देश के लोगों का भी समर्थन मिल रहा है और विदेशों में भी जबरदस्त तरीके से प्यार मिल रहा है, जिसका वीडियो आप लोगों के साथ साझा करने जा रहा हूं। जहां राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समर्थन में दुबई में रहने वाले भारतवासियों ने अपनी पीठ पर भारत जोड़ो यात्रा का बैनर लगा करके लॉन्ग साइकिल मार्च किया है। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। കുറച്ച് നേരായി ഞാൻ ദുബായ് സൈക്കിളിന്റെ ഇടയിൽ ഒരാളെ കാണണേ. ആള് ഇത് ക്രോസ് ചെയ്യുമെന്ന് നോക്കാം. പ്രൊഫഷണൽ ഒരു സൈക്ലിസ്റ്റ് ആണ്. Hi bro. Hi. Where are you from, man? I'm from Kerala, bro. You have such a love with Rahul Gandhi and Bharat Jodo Yatra. You're from Kerala. Kerala, yeah. Where are you from? Kasaragod. You മലയാളിയാണോ? അതെ, അതെ. കെ സുധാകരൻ പോലും അത് സ്നേഹമുള്ള. No compromise. Good man, good. Keep on. आपने देखा कि अब जो डंका है राहुल गांधी का बजने लगा है, जिसे मीडिया नजरअंदाज कर रहा था, जिसे भारतीय जनता पार्टी नजरअंदाज कर रही थी, वो अब कहीं ना कहीं भारत जोड़ो यात्रा को मिल रही कामयाबी से अब घबराने लगी है। और ये सिर्फ दुबई की ही तस्वीर सामने नहीं आई है। दुबई से पहले आपने आईसीसी वर्ल्ड कप के दौरान मेलबर्न में भी खासतौर पर राहुल गांधी का जलवा देखा था, जहां मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में एक समर्थन भारत जोड़ो यात्रा का पोस्टर और बैनर लेकर के पहुंचा था। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। I recommend MRM Sedals for sheer comfort and long life. You get better if it is MRM Sedals. आपने देखा कि ऑस्ट्रेलिया में समर्थन मिला, जहां एक समर्थक भारत जोड़ो यात्रा का बैनर लेकर के पहुंचा। यही तस्वीर जो है दुबई से देखने को मिली, जहां लोगों ने राहुल गांधी के समर्थन में लॉन्ग साइकिल मार्च किया। पर सोचिए कि अगर राहुल गांधी के अलावा ये तस्वीर अगर क्रिकेट स्टेडियम में सीएम योगी आदित्यनाथ या देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की होती और यही मार्च जो राहुल गांधी के समर्थन में निकाला गया, यही मार्च मोदी जी के समर्थन में होता तो मीडिया बवंडर काट देता। और इन आती हुई तस्वीरों को ऐसे छुपाने की कोशिश की जा रही है कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है, ये तो नॉर्मल सी बात है। पर यह अब नॉर्मल से भी ऊपर बात बढ़ चुकी है, जहां भारत जोड़ो यात्रा का जलवा देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी कायम होने लगा है। और इसी के साथ साथ राहुल गांधी की जो यात्रा है वो महाराष्ट्र में पहुंच चुकी है, और महाराष्ट्र खेमे में यानी कि भारतीय जनता पार्टी और शिंदे गुट में खलबली मचा दी पहले ही दिन महाराष्ट्र में एंटर होते हुए राहुल गांधी ने। और उपचुनाव में मशाल किस तरीके से दौड़ी है ये भी तस्वीर आपके सामने है, और उसी मशाल को हाथ में थाम करके राहुल गांधी महाराष्ट्र में एंटर हुए हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए।
आपने देखा कि राहुल गांधी के इस वीडियो को तमाम लोग सोशल मीडिया पर साझा कर रहे हैं और लोग राहुल गांधी के इस वीडियो को लेकर के लिख रहे हैं कि लोग मेरे गांव के चल पड़े मशाल लेके हाथों में, कुछ इस तरीके के नारे और राहुल गांधी को लेकर के तमाम तरीके की तस्वीरें दिखाते हुए नजर आ रही हैं। पर इस पर भारतीय जनता पार्टी के खलबली इसलिए मची है, महाराष्ट्र में जो कुछ भी किया, अब राहुल गांधी की एंट्री महाराष्ट्र में हुई है तो ये चर्चा का केंद्र बना हुआ है। और महाराष्ट्र में किस तरीके से दौरा चलने वाला है, कितने दिनों तक महाराष्ट्र में रहने वाले हैं, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दक्षिण भारत के 5 राज्यों में 2 महीने तक पदयात्रा के बाद कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा सोमवार की शाम तेलंगाना की सीमा से लगे नांदेड़ जिले के मदनूर नाका के जरिए महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। पार्टी नेताओं ने रविवार को यह जानकारी दी। भारत जोड़ो यात्रा तमिलनाडु के कन्याकुमारी से 7 सितंबर से शुरू हुई थी, जो केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना होते हुए सोमवार को महाराष्ट्र से मध्य भारत चरण की शुरुआत करेगी। इस पदयात्रा में राहुल गांधी के साथ भारी भीड़ के जुटने की उम्मीद है। राहुल गांधी देगलूर शहर के एक स्थानीय मील मैदान में रात्रि विश्राम करने के बाद मंगलवार सुबह 14 दिन लंबे राज्य महाराष्ट्र चरण की शुरुआत करेंगे। इस दौरान भारत जोड़ो यात्रा मराठावाड़ा विदर्भ क्षेत्रों के 5 जिलों 381 किलोमीटर में फैले 6 लोकसभा और 15 विधानसभा क्षेत्रों में जाएगी। भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम सुबह 6 बजे से 4 घंटे और शाम 4:30 बजे से 3 घंटे तक होगा। राहुल और इस यात्रा के समर्थक रोजाना लगभग 22 से 25 किलोमीटर की यात्रा करते हुए गांवों, कस्बों और शहरों में जाएंगे। केरल के वायनाड के सांसद राहुल, जो पहले से ही अपने डाउन टू अर्थ रवैये, अच्छी फिटनेस और तेज चलने की शैली की तारीफ बटोर चुके हैं, वे रास्ते में अलग अलग जगहों पर 2 प्रमुख रैलियों को भी संबोधित करेंगे, जिसमें कांग्रेस नेताओं का कहना है कि राज्य भर से कई लाख लोगों के शामिल होने की इसमें उम्मीद है। महाराष्ट्र में नांदेड़, हिंगोली, वाशिम, अकोला और बुलारगढ़ जिलों से गुजरने के बाद भारत जोड़ो यात्रा 20 नवंबर को मध्य प्रदेश में प्रवेश करेगा। हालांकि स्थानीय नेताओं की मांगों के बाद कार्यक्रम में बदलाव करने और महाराष्ट्र में पदयात्रा को और 3 दिन बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। राहुल गांधी जिन 2 बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे वे 10 नवंबर को नांदेड़ में और 18 नवंबर को बुलाढाड़ा में होगी। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान वे रोजाना छोटी छोटी बैठक करते हैं, स्थानीय लोगों के साथ व्यक्तिगत बातचीत करते हैं। पदयात्रा के दौरान वे जनता के साथ घुलना मिलना, उनकी चिंताओं पर चर्चा करना, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी, ईंधन की बढ़ती कीमतों, महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर चर्चा जारी रखेंगे। कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और शिवसेना यूबीटी सहित विपक्षी महाविकास आघाड़ी के शीर्ष नेता अलग अलग मौकों पर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होंगे। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के राहुल गांधी के साथ मार्च में शामिल होने की चर्चाएं थी, लेकिन अब उनके स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए इसकी संभावना कम लगती है। जबकि शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल करेंगे। राज्य में मार्च के दौरान 150 से अधिक प्रमुख नेता, नागरिक समाज के सदस्य, कार्यकर्ता और गैर सरकारी संगठन, सामाजिक संगठन और विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियां उनके साथ शामिल होंगी। राहुल गांधी ने 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जम्मू कश्मीर तक 3570 किलोमीटर लंबी पदयात्रा 150 दिन में पूरी करने का संकल्प लेकर लगातार चल रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के फरवरी 2023 की शुरुआत में जम्मू कश्मीर पहुंचने की संभावना बताई जा रही है। ये जबरदस्त तरीके से मिलता हुआ समर्थन राहुल गांधी को और ऊर्जा देता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी देश में भी चर्चा हो रही है और विदेशों में भी। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।